दोस्तों आप स्क्रीन पे अल-कबीर टाउन फेज़ 2 का मैप जो है वो देख सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। जी ये रायबन रोड पे वाक़ है, अड्डा प्लाट से कुछ ही आगे इसके एक साइड पे जो है इसके बिल्कुल सामने, तकरीबन इसके बिल्कुल सामने लेक सिटी भी लगती है। तो यहाँ से ये इसकी एंट्रेंस थी स्टार्ट में, और बाद में कुछ एरिया और इन्होंने एक्वायर किया और उस पर भी कुछ मज़ीद इन्होंने ब्रॉडवे कमर्शियल्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो यहाँ से इनके डिफरेंट ब्लॉक्स थे, ए बी सी, अली, उस्मान और ई। और इसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे जी यहाँ पे वो एक सरकारी जो रोड है वो जाया करता था, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद का जो एरिया है ये, जो कि आज उमर अबू बकर ब्लॉक में शो हो रहा है, ये एक वक्त में उमर ब्लॉक का कंसिडर किया जाता था। 5 साल बल्कि 7 साल पहले जो फाइल्स सेल की गई वो यही लोकेशन दिखा के सेल की गई। यहाँ तक कि इस एरिया में अगर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये फार्म हाउस था, इस फार्म हाउस के पास यहाँ पे एक डोर हुआ करता था, और इस डोर पे जो है जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे वो भी यही लोकेशन दिखाया करते थे कि जी ये लोकेशन उमर ब्लॉक की है। और जो भी अपनी फाइल लेके जाता था और डीलर हजरात के पास, तो वो भी उनको यही लोकेशन दिखाते थे। जी टाइम गुजरता गया, लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स दी, और तकरीबन 2-1 साल के बाद जी पता चला कि यहाँ पे अबू बकर ब्लॉक आ गया। लोगों ने शोर शराबा किया, और इसके बाद जी बिल्कुल अबू बकर ब्लॉक के बाद जो है यहाँ पे अवैस करनी ब्लॉक आया, और पता चला कि जी अवैस करनी ब्लॉक आएगा, उसके बाद वो ब्लॉक आएगा। अगेन लोग यहाँ पे जो है काफ़ी अनसिक्योर हुए कि उमर ब्लॉक को कहाँ लेके जाया जा रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ होगी। तो फाइनली इस मैप के मुताबिक उमर ब्लॉक को अबू बकर ब्लॉक के बाद रखा गया। मैं इस मैप को अगेन स्मॉल साइज में करके दिखाता हूँ। अब आप कंप्लीट मैप देख पा रहे होंगे। अल-कबीर टाउन फेज़ 2, और उसके बाद अबू बकर ब्लॉक, और उसके बाद उमर ब्लॉक की साइड थी। अगर मैं इसका लोकेशन प्लान आपको दिखाऊं, हम अगेन इसकी लोकेशन प्लान की तरफ चलते हैं। लोकेशन प्लान अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है अड्डा प्लॉट जी, अड्डा प्लॉट के साथ लेक सिटी, सामने फेज़ 2, और फेज़ 2 बहरी ऑर्चर्ड। इससे पहले इस एरिया में करके कहीं पे अबू बकर उमर ब्लॉक को एग्जिस्ट करना चाहिए था। इसके अलावा मैंने ये उमर ब्लॉक का जो मैप पब्लिश किया गया था और वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है, ये इनिशियल फर्स्ट मैप था, तो मैं उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगा। इस मैप के मुताबिक बेतहाशा जो ये प्लॉट्स जो है वो बेचे गए, और ये वैलिडेट करता है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस थी, तभी उन्होंने इतना बड़ा मैप इशू किया। मैं इसके मास्टर प्लान की तरफ चलता हूँ, लोकेशन प्लान की तरफ। अगर मज़ीद हम इसके ऊपर फिर से फोकस करें तो ये वो पोजीशन है जहाँ पे अड्डा प्लॉट है। इसके बाद ये वो जो जाती उमरा की तरफ रोड जा रही है वो है, और ये मेन रायबन रोड पे लेक सिटी गुजरने के बाद अपोजिट साइड पे यहाँ पे जी आ रही है अल-कबीर टाउन फेज़ 2, और फेज़ 2 के बाद यहाँ पे अबू बकर ब्लॉक, और इसके बाद इस जगह पे ये लोकेशन दिखाई जा रही है कि जी यहाँ पे इस मैप की लोकेशन है जो कि है उमर ब्लॉक की। इस लोकेशन को मैं मज़ीद हाईलाइट करने के लिए मैं मैप पे जाता हूँ, मैप की मदद लेता हूँ कि जी ये वो लोकेशन है। हम फिर लाहौर से हम जी चलते हैं रायबन रोड के ऊपर, और ये रायबन रोड को मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी ये लेक सिटी, और इससे आगे जाके ये एरिया है, ये आपका फेज़ 2 ABCD ब्लॉक, और ये ई ब्लॉक, और इस एरिया में गायबन अबू बकर ब्लॉक है। और ये वो पूरा एरिया है जो कि कहा जा रहा था कि इस एरिया पे उमर ब्लॉक आएगा। और उमर ब्लॉक के बारे में बहुत से डीलर्स हैं, और मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में से भी ये बातें सुनने को मिली थी कि उसकी एक्सेस जो है बहुत सुपर पोजीशन होगी, और मल्टीपल उसकी इंट्रेंस होगी। एक इंट्रेंस जो है उसको रायबन रोड से लगेगी, सेकेंड इंट्रेंस जो है वो शरीफ मेडिकल कॉलेज से भी लगेगी। और तो
इन सब हक़ाइक़ को सामने रखते हुए और जो डीलर हज़रात हमें बता रहे थे उनको मद्देनज़र रखते हुए यही वो पोजीशन है जहाँ पे इसको एग्जिस्ट करना था। एज वेल एज जो मैप में हाईलाइट किया गया था उसको भी अगर हम देखें तब भी हमारे पास मोर और लेस यही पोजीशन बनती है। लेकिन हुआ क्या जी, 3 दिन पहले 25 सितंबर को इनॉग्रेशन की गई और इस लोकेशन के बजाय इसके बिल्कुल अपोजिट ये अराइया पिंड की तरफ जो है रोड जा रहा है। ये रोड जी बग्गा रोड को मिला रहा है, ये आपका जी बग्गा रोड, और ये कोट अराइया की तरफ जा रहा है जी बग्गा रोड। इस जी बग्गा रोड पे तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पर इस लोकेशन को जी हाईलाइट किया गया और इस लोकेशन को उमर ब्लॉक का मैप बताया गया। अब सोसाइटी ने पहले बजाय इसके कि सोसाइटी ये कहती कि जी ये फेज 2 का पार्ट नहीं है और ये बिल्कुल अलग से हम दे रहे हैं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करती कि जी वो फेज 2 के अंदर उमर ब्लॉक को दे सके। उन्होंने इस चीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए उन्होंने किया कि जी इस पूरे एरिया को फेज 2 का नाम ही दे दिया। अब जी आप हिसाब लगाइए, ये फेज 2 का ABCD ब्लॉक और ये वो एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे उमर ब्लॉक आनी थी, बिल्कुल अपोजिट तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे जाके जी उमर ब्लॉक दे रहे। और आवाम से मैं इसको क्या कहूँ मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आवाम को दिखाने के लिए या फिर आवाम को नॉर्मलाइज करने के लिए इस पोजीशन को भी बजाय इसके कि कोई मरियम टाउन, किंग्स पार्क, किंग्स टाउन और कोई और टाउन देते, इसको इन्होंने उमर ब्लॉक का नाम दे दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतर होता कि इसको उमर टाउन कह देते कि जी एक हमने उमर ब्लॉक को एक सेपरेट टाउन दे दिया। तो खैर, तो ये वो लोकेशन है जो कि उमर ब्लॉक को दी गई। अब मेरा अगेन एक मासूमाना छोटा सा क्वेश्चन होगा मैनेजमेंट से भी और उन डीलर हज़ार से भी जो बेतहाशा लोगों को जो है वो फाइल्स बेचते रहे और दिखाते रहे कि जी ये वाली पोजीशन बनेगी उमर ब्लॉक की, और इन दी एंड उमर ब्लॉक को ये पोजीशन दी गई। बहुत से लोगों के वीलॉग्स इस तरह के भी देखने आए कि जी उमर ब्लॉक में इन्वेस्ट करने वाले बहुत गरीब तबका था, मिडिल क्लास तबका था, कुछ ऐसे लोग थे जो जी चिंची पे काम किया करते थे, या पता नहीं कैसी कैसे जो है वो स्टोरी सुनने में आई। डीलर हज़रात की वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं अब यूट्यूब पे। तो वो बड़े मासूमाना और रहमदिल अंदाज में बात कर रहे थे कि जी चूँकि उमर ब्लॉक की जो उमर ब्लॉक ख़रीदने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इनको हम सपोर्ट करते हैं। और इन दी एंड क्या सपोर्ट हुआ जी, वो जो पोजीशन जो उनकी एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ से हटा के उनको ये पोजीशन दी गई। अब जी मजीद चलते हैं इस पोजीशन के ऊपर। ओके ठीक है, पोजीशन दे दी। अब जी वो कहा जा रहा है कि जो आपका एक प्लॉट 18 लाख था वो 3 गुना ज़्यादा या डबल, एटलीस्ट डबल पे जाएगा। 42 लाख रुपीस जो है वो अलकबीर टाउन वालों की तरफ से अनाउंस हुआ है कि जी इसमें आपके प्लॉट की एक प्लॉट की वर्थ है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है जी। आप जाके देखिए इसके आसपास जो एरियाज हैं यहाँ पे तकरीबन 4-5 लाख पर मरले के हिसाब से जगह बिक रही है जो मोहल्ला या गांव है। जाहिर है ये सोसाइटी है तो ये तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी, बट 42 लाख है ना, मेरा ख्याल इसके साथ ज्यादती होगी। तो अगर 42 में है तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी मैनेजमेंट में से या फिर कोई डीलर हज़रात में से कोई सामने आए और आके कहे कि जी जिसने अपनी फाइल हमें देनी है हमें दे, हम 42 लाख रुपीज़ जो है उसको इन हैंड कैश के तौर पे फ़ौरन दे देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन रेज हो रहा है अवाम उन्नास की तरफ से। आगे चलते हैं जी। बहुत से डीलर हजरात अगेन जो कि बात किया करते थे इस लोकेशन को लेके, और अब अगर आप 4-5 महीने पहले की भी वीडियो देखें तो वहाँ पे भी आपको देखने में मिलेगा कि जी उमर ब्लॉक फेज 2 में ही दिया जा रहा है, लेकिन कोई उसकी लोकेशन को प्रॉपर नहीं बता पा रहा था। कुछ हज़रात ने ये कहा था कि जी हम अपनी बात पे कायम हैं, हमने कहा था कि वो इस लोकेशन पे है और वो अपनी लोकेशन पे ही रहा, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई। बेतहाशा वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के जो भी क्लिप्स हैं वो क्लिप्स को जोड़ के एक और आपके सामने वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपको आइडिया हो कि कौन से ऐसे लोग थे जो ये कहा करते थे कि उमर ब्लॉक जो है वो अपनी लोकेशन पे ही दिया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी लोकेशन से काफ़ी दूर आया। अब एक काम मज़ीद किया जा सकता है
कि अगर चूंकि ये रोड जो है ये तो सिंगल रोड है, ये डबल रोड तो है नहीं। अलकबी टाउन वालों ने, अलकबी टाउन के इंतज़ामिया की तरफ से ये बात की गई है कि जी सिंगल रोड को डबल रोड किया जाएगा। इन केस अगर वो इसको डबल रोड कर देते हैं तो शायद उमर ब्लॉक वालों के लिए कुछ आसानी हो जाए। अदरवाइज उमर ब्लॉक की जो फेसिंग है या जो दूसरी साइड है वहाँ पे जो रोड है जीवगा वाली साइड पे, ये रोड कोई इतना अच्छा रोड इस वक्त नहीं है जिसको कंसीडर किया जा सके। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट सा व्यू जिसमें मैनेजमेंट ने क्या दिखाया और हमारे डीलर हजरात ने हमें क्या दिखा के फाइलें सेल की गई, और उसके बाद अभी हमें कौन सी पोजीशन जो है वो दिखाई जा रही है और आगे हमें कौन सी पोजीशन हैंड ओवर की जाएंगी, ये बिल्कुल एक नई कहानी होगी। तो इस उम्मीद के साथ हम आगे की तरफ चलते हैं कि इंशाल्लाह आगे जो है वो उमर ब्लॉक वालों के लिए अच्छे दिन आएंगे। और मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी को डिसहार्ट करूं और उमर ब्लॉक में जिन्होंने फाइलें या ख़रीदी हुई हैं वो अपनी फ़ाइलों को नुकसान पे सेल करें या फिर सेल करें। मेरी खुशी होगी कि वो अब इसको कंटिन्यू रखें और मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि अच्छी फैसिलिटीज़ उमर ब्लॉक वालों को दें ताकि उनके दुख को जो है वो बराबर किया जा सके, जो कि इस लोकेशन पे करना शायद मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लोकेशन की बात करें, इस लोकेशन की प्राइस अगर 18 है तो वो जो लोकेशन जो ओरिजिनल थी उसकी प्राइस हकीकत में 42 के अराउंड पहुंच सकती थी। तो चलते हैं जी, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।